इधर इस्लाम में भारत ने कर दिया बहुत बड़ा खेल। उधर गुस्से में कई मुस्लिम देशों ने भारत को घेरा। मोदी ने उठाया ऐसा कदम, हर कोई रह गया सन्न। सबके सामने जलाई गई कुरान। इस्लाम के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत हो गई शुरू। जयशंकर की दहाड़ से पाकिस्तान का खात्मा हो गया तय। अल्लाह को याद कर चीख चीख कर रोए मौलाना। सिर्फ 24 घंटे में मोदी ने ऐसा क्या किया कि दुनिया के कई मुस्लिम देशों ने भारत को घेर लिया। अमेरिका से भारत लौटते ही मोदी ने ऐसा खतरनाक कदम उठा लिया कि 55 मुस्लिम देशों ने भारत को घेरने की तैयारी कर ली। मोदी ने मुस्लिम देश मिस्र से लौटते ही वो कदम उठा लिया जिसके बारे में पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब पाकिस्तान को बर्बाद होने से कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। मोदी ने क्या बड़ा फैसला ले लिया है जिसकी वजह से मुस्लिम देशों ने भारत को घेर लिया, सारी बात बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि क्यों यूरोप के देशों ने मोदी के साथ आने का फैसला ले लिया। स्वीडन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। पिछले साल इसने नेटो में शामिल होने की अर्जी दी थी, लेकिन स्वीडन की लाख कोशिशों के बावजूद उसे अब तक नेटो में शामिल नहीं किया गया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुस्लिम देश तुर्की स्वीडन के नेटो में शामिल होने का लगातार विरोध कर रहा है। तुर्की ये नहीं चाहता है कि स्वीडन को नेटो की सदस्यता मिले, लेकिन अब स्वीडन के लोगों ने तुर्की को सबक सिखाने का मन बना लिया है। मुस्लिम देश तुर्की को यही लग रहा था कि स्वीडन हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहेगा, लेकिन स्वीडन में वो हो गया जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया ने नहीं की थी। वहाँ पर कुरान को ही जला दिया गया। लोगों ने सड़कों पर उतरकर तुर्की के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कुरान को आग के हवाले कर दिया, और ये सब वहाँ की कोर्ट के मर्जी से ही हुआ। कोर्ट ने कुरान को जलाने की इजाजत तक दे दी, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी दुनिया के बाकी मुस्लिम देशों को मिली, उनका गुस्सा भड़क गया और उन्होंने स्वीडन को धमकाना शुरू कर दिया। और यही धमकी भारत तक भी पहुंच गई है, क्योंकि भारत ने वो कदम उठाने का फैसला लिया है जिससे देश में मुस्लिम देशों का एजेंडा चलना ही बंद हो जाएगा। असल में प्रधानमंत्री मोदी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि दुनिया के कई देश भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इसीलिए मोदी के पास मुस्लिम देशों के खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। इसीलिए जिस तरह से दुनिया में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, उससे एक बात तो तय है कि आने वाले 20 साल में ज्यादातर देशों में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा हो जाएगी। आसान भाषा में कहें तो एक तरह से दोबारा दुनिया पर इस्लाम का कब्जा हो जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यूरोप के कई देशों के साथ आज यही खेल हो रहा है। एक दौर में यूरोप के देश अलग अलग देशों के शरणार्थियों को शरण देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। सालों तक उन्होंने मुस्लिम और दूसरे लोगों को अपने यहाँ शरण दी। फ्रांस, इटली, ब्रिटेन जैसे देश मुस्लिमों की मदद के लिए आगे आए, लेकिन अब मदद ही उनके लिए मुसीबत बन गई है, क्योंकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूरोप के कई देशों में मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। लेकिन इससे भी हैरान करने वाली बात तो ये है कि यूरोप के कई देशों में मुस्लिमों की अभी जो औसत उम्र है वो 15 से 20 साल के बीच है, जिसका सीधा सा मतलब है कि आने वाले दिनों में मुस्लिमों की आबादी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होनी तय है। और यही बात अब यूरोप के देशों को चुभ रही है, क्योंकि पहले मजदूरों की कमी से जूझने पर यूरोप के देश मुस्लिमों को अपने यहाँ शरण देकर उनकी मेहमान नवाजी करते थे, लेकिन अब वही उनके लिए मुसीबत बन गए हैं, क्योंकि आशंका ये जताई जा रही है कि मुस्लिम देश मिलकर यूरोप को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। वो कई देशों पर कब्जे की फिराक में है। यही वजह है कि अभी से भारत पूरी तरह अलर्ट हो गया। केंद्र की मोदी सरकार ने इस बार देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का पूरा मन बना लिया है। जैसे ही ये लागू होगा, देश में सभी के लिए एक कानून का पालन करना अनिवार्य हो जाएगा। अभी अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून है। मुस्लिम अपने शरीयत कानून के हिसाब से काम करते हैं। विवाद से लेकर दूसरे कामों में वो शरीयत कानून का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब 2024 के चुनाव से पहले मोदी सरकार इसे लागू कर सकती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो भारत में भी तेजी से मुस्लिमों की आबादी बढ़ेगी। हालांकि जैसे ही इसकी खबर मुस्लिम देशों को मिली, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान जैसे देशों ने भी भारत पर उंगली उठाई, लेकिन मोदी सरकार ने इस बार पूरा मन बना लिया है। कोई कितना भी दम लगा ले, इस बार सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने का पूरा मन बना चुकी है। इसे कब तक लागू कर देना चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं।